वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सारी रीडिंग्स देखने के लिए और इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग उन पर्टिकुलर लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में मुझे बहुत लोनलीनेस नज़र आ रही है। अकेले हो आप इस टाइम पे। आप फिज़िकली भी अकेले हो सकते हो और मन में भी आपको मतलब ऐसा भी होता है ना कि सारे लोग हैं लेकिन फिर भी अकेलापन लग रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकेलापन महसूस होता है। ऑल राइट, सो ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये उन पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ऑल राइट, चलिए देखते हैं कि ये लोनलीनेस क्यों है। ओके, आप चाहते तो हो लोगों के साथ रहो लेकिन बहुत लोगों के साथ रहना हो नहीं पाता। ओके, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है जिसकी वजह से या तो कोई मनमुटाव हो जाता है। एग्जैक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन, द डेथ कार्ड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं तो नो, मैं वापस से शफल करूँगी फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये जो देखिए, ओ माय गॉड, यस एब्सोल्युटली, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। द मून, ऑल राइट, आई गॉट माई कार्ड्स, द मून एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग सभी के लिए आई डोंट नो है या नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वंस के लिए ज़रूर है जो कि चोज़न वंस हैं। आपको कुछ सेलेक्टेड लोगों में से हो, आप शायद उन 1% लोगों में से हो जो बहुत ही अलग होते हैं, जिनकी डेस्टिनी अलग होती है, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना होता है और ग्लोबल लेवल पे करना होता है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे यानी कि दुनिया के लेवल पे। ये देखिए, इनके हाथों में धरती है, पृथ्वी है पूरी की पूरी। तो ये जो है ग्लोबल लेवल पे आप काम करने वाले इंसान हो, तो छोटी चीज़ों में फंसना और इसी तरह, क्योंकि क्या है ना कि जब आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो, आप एक हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने वाले इंसान हो, तो आपको छोटी चीज़ें और छोटी बातें करने वाले लोग हमेशा परेशान करेंगे। और इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि इसीलिए थोड़ा सा आपको लोनलीनेस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। द मून कार्ड इज़ देयर। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स, आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है। और जो छोटी तुच्छ बातें करने वाले लोग हैं उनके साथ आपको अब अच्छा भी नहीं लग रहा है। आप अपने आप को ऑटोमेटिकली अलग कर रहे हो, वो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉट इंटरेस्टेड हैं लोगों की गॉसिपिंग में। ओके, कि रहने दो भाई, तुम कर लो गॉसिप, हमको नहीं सुनना है। ये मुझे बहुत ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ ठीक है, करते रहो जो भी करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल मुझे दिखाई दे रहा है, हाई वाइब्रेशनल फ्रेंड्स। लेकिन आप हाई वाइब्रेशनल हो इसीलिए शायद, है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सारे चेंजेस आ रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत लोनलीनेस की फीलिंग है आप लोगों को, लेकिन अगर ये जो फीलिंग है ना, ये वाला फेज़ आप प्लीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दुनिया में कुछ बड़ा करवाने के लिए ही आ रहा है। आप कोई ना कोई, आप वहाँ पे उस लेवल पे, आपकी सोल, आपकी आत्मा उस लेवल तक पहुँच चुकी है कि आप दुनिया में, वर्ल्ड लेवल पे आप कुछ चेंजेस लेके आ सको। दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आपको चैनल की पॉजिटिविटी को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, हीलिंग्स लेनी हो, उसके लिए भी आप ज़रूर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ऑल राइट, तो अपने लाइफ के पर्पस को बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको लाइफ पर्पस नहीं पता है तो आप लाइफ पर्पस पता करने के लिए रीडिंग ले सकते हैं मेरे से या किसी से भी, बट आप ज़रूर लें। okay, so there is a lot of transformation is coming friends, lot of transformation is coming। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बिज़ी हैं, बिज़ी हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में, अपनी नॉलेज बढ़ाने में कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़रूर कर रहे हो जिससे आपकी यू नो अपग्रेड, मुझे अपग्रेड वर्ड सुनाई दे रहा है। आप लोग खुद को अपग्रेड करना चाहते हो। ओ माय गॉड,
बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये कार्ड गिरे हैं। अपग्रेडेशन, मुझे यही पता चल रहा है दैट बहुत सारे लोग खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो है, चलिए ओके, लेकिन फ्रेंड्स देर इज़ वन अपॉर्चुनिटी। आप ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में ज़रूर हो, आप दिखा नहीं रहे हो अपने दर्द तकलीफ़ वॉट एवर इट इज़, बट आपके अराउंड एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। आप दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, देखिए ये हमेशा अपनी हमारी चॉइस होती है, ठीक है। अगर कोई इस लायक है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो तो आप ज़रूर करो, लेकिन लुकिंग एट द टाइम, ये वक्त मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके अराउंड कुछ सेल्फिश लोग हैं, और वो सेल्फिश लोगों को आप एग्जैक्टली कंजूस लोग हैं, मन के कंजूस, बिहेवियर के कंजूस, प्यार जताने में कंजूस, पैसा खर्च करने में कंजूस, व्यवहार में कंजूस, बस कंजूस ही कंजूस कंजूसों के राजा हैं आपके अराउंड, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की सॉफ्टनेस या कंसिडरेशंस थोड़े मतलब नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप आइसोलेट हो गए, और आइसोलेट तो हो गए हो ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अपग्रेड हो रही है, आपकी लाइफ अब अपग्रेड हो रही है। लेकिन इन दैट केस फ्रेंड्स ये भी हो रहा है एट द सेम टाइम कि आपको, आप ना अपने आसपास जो आपको यूनिवर्स अब गिफ्ट्स देना शुरू हो रहे हैं ना, वो आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप ना अननेसेसरीली सैड एनर्जी में जा रहे हो कि आई एम अलोन। आप इस अलोन होने को या लोनलीनेस को, ये जो आपकी इस वक्त जो स्टेट है, उसको आप बुरा स्टेट ना समझें, उसको आप गलत स्टेट ना समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए। आपकी एनर्जीज को अपग्रेड किया जा रहा है, आप हायर लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। अगर किसी ने आपके जीवन में रोक लगाई थी, एग्जैक्टली द जजमेंट इज देयर। जिसने भी आपके काम में, आपके जीवन में रोक लगाई थी, ठीक है, उनके जीवन में भी एक परिवर्तन आ रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। दे आर गोइंग टू बैक फॉर देयर लाइव्स, वो अपने जीवन के लिए भीख मांगने वाले हैं भगवान से। आप देख रहे हैं ये लोग हैं और अपने अपने ताबूतों में खड़े हुए हैं, ना इनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही और खाने के लिए खाना है, क्योंकि ये लोग अपने ताबूत में खड़े हुए हैं। इफ़ यू सी इट, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, एंड प्लस का साइन। तो फ्रेंड्स ये जो लोग हैं इनके लिए जजमेंट आ रहा है। जिसने भी अगर आपका काम रोकने के लिए, आपकी आमदनी रोकने के लिए, या आपकी उन्नति रोकने के लिए अगर आप पे रोक लगाई है, तो दे आर गोइंग टू हैव इट बैक, और ये यूनिवर्स का डिसीजन है। यूनिवर्स आपको दिखा, देखिए यूनिवर्स कोई इंसान तो है नहीं कि जो आकर के आपको कहेंगे कि जैसे अपने मम्मी पापा होते हैं, वो हमको गलत संगत से दूर करना चाहते हैं और अच्छी संगत में रखना चाहते हैं कि नहीं, इन लोगों से बात नहीं करोगे, इससे ही बात करो, ये लोग अच्छे लोग हैं, तमीज़दार है, राइट। लेकिन यूनिवर्स कोई इंसान तो नहीं है। यूनिवर्स का काम करने का तरीका अपना अलग होता है। वो अपने हम लोगों को, जब यूनिवर्स के अपना एक अलग मास्टर प्लान है फ्रेंड्स। तो अगर वो आपको कोई चीज़ उस वक्त पे नहीं दे रहे हैं जो आप चाह रहे हो, ओके, तो वो मास्टर प्लान है। यू नेवर नो कि आपको उस वक्त किसी चीज़ से बचाया जा रहा है, ठीक है। एक इंग्लिश में एक सेइंग है ना कि समटाइम्स व्हेन गॉड रिजेक्ट्स व्हाट यू वांट, मे बी इट इज़ द बेस्ट स्ट्रोक ऑफ योर लक। मे बी यही आपकी किस्मत का सबसे अच्छा स्ट्रोक हो कि आपको वो नहीं दिया गया जो आप चाह रहे हो, क्योंकि यू नेवर नो उसका रिजल्ट क्या पता अगर अच्छा नहीं होता तो। और ये हम कुछ समय पश्चात, हमको जब पीछे, जब हम व्हेन वी लुक बैक एंड देन सी कि हे भगवान थैंक गॉड ये नहीं हुआ, जो नहीं हुआ वो थैंक गॉड, और जो हो गया वो थैंक गॉड ये हो गया, वरना तो हम कहाँ ही होते, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे मेरी एक छोटी सी एक प्यारी सी क्लाइंट है, वो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ब्रेकअप हो गया मैम, 3 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। एंड शी सेड कि उस वक्त मेरे को लगता था कि उसकी प्रेयर्स भी, मतलब उसको लगता था कि उसके प्रेयर्स भगवान सुन भी नहीं रहे हैं। शी सेड कि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी उस टाइम पे जब ब्रेकअप हुआ था। लेकिन अब आफ्टर 3 इयर्स आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ और जो भी मैं कुछ कर रही हूँ ज़िंदगी में, मैं भगवान को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि अगर मैं उस इंसान के साथ होती, अगर मेरा ब्रेकअप, और मैं जिस तरह अपना सर पटक पटक के प्रेयर्स कर रही थी भगवान के सामने कि इसी से मेरी शादी करा दो,
अगर उस इंसान से मेरी शादी हो जाती, भगवान हाँ बोल देते, तो मैं पता नहीं कहाँ होती, क्योंकि वो एक नंबर का ऑर्थोडॉक्स इंसान था और मैं वर्किंग हूँ, मैं ओपन माइंडेड फैमिली से हूँ, मैं एक दिमाग की खुली इंसान हूँ। और मैं आज जब उन लोगों की ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी शादी वहाँ नहीं हुई। तो सी हाउ इट वर्क्स, इसलिए अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जा भी रहा है ना, और आपके कंट्रोल में, मतलब आपको समझ आ रहा है कि बस अब मेरे हाथ से पूरी बात चली गई है, मेरे हाथ में नहीं है, तो एक्चुअली उसको होने दो, ठीक है। बिकॉज यू रियली डोंट नो, इट मे बी द बेस्ट स्ट्रोक ऑफ योर लक, ठीक है। और कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है ना कि सभी लोग हमेशा सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो, मतलब कि आप उतना बेवकूफ़ इंसान डिज़र्व करते हो ज़िंदगी में। हाँ, आप अगर इंटेलिजेंट हो, अगर आप सच में सक्षम हो, तो आप एकदम ही बिल्कुल ही मूर्ख प्राणी के पल्ले अगर आप बंद गए तो आगे मतलब आपका फ्यूचर क्या होगा, ज़रा ये भी तो देखो। द हेरोफेंट, मैजिशियन एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स, इट इज़ द कन्फर्मेशन, ठीक है, कि यू आर एक्सट्रीमली अ हाई वाइब्रेशनल बीइंग। आप देखिए कितने अमेजिंग कार्ड्स हैं, ठीक है। आपके अंदर मैजिक है फ्रेंड्स, ठीक है। इन एनी केस आप किसी भी एज के हो, ठीक है, आप लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आपके अंदर उतने गट्स हैं, उतना कैपेबिलिटी है कि आप ना जब काम शुरू करते हो तो अब बस फिर जान लगा के कर भी देते हो, और उसमें आप यू इंश्योर कि आप अपना बेस्ट दो। फिर क्या मिलना है पलट के या क्या नहीं मिलना है वो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन भगवान आपको, यू नो यूनिवर्स ने आपको चीज़ें देने का फैसला ही इसलिए किया है क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन, ऑनेस्टी और सहजता को बरकरार रखा है, ठीक है। जैसे एक क्लाइंट है मेरे, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल गाय। वो मुझे कहते हैं कि मैम मैं गुस्से में ज़रूर रिएक्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं ना कुछ करता नहीं हूँ मैं किसी के भी खिलाफ, लेकिन लोग है ना मेरे गुस्से को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो बस मेरा उनके लिए, और कार्ड्स का भी, एंजल्स का भी उनके लिए एक ही मैसेज था कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, बेसिकली अपने शब्दों को कंट्रोल करें, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि शब्दों का अपना एक अलग ऑरा होता है और उसका एक प्रभाव होता है लोगों के मन पर, राइट। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अपने शब्दों को ना थोड़ा सा संभाल के रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाउड कभी भी नहीं होए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डू अ बिग थिंग इन लाइफ, अ वेरी वेरी बिग थिंग इन लाइफ। तो जब कुछ हमें बड़ा करना होता है ना, तो हमें छोटी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। देखिए, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ना, तो ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम नीचे वाली सीढ़ी पे भी रहेंगे और ऊपर वाली सीढ़ी पे भी नहीं। आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लो वाइब्रेशन की चीज़ें करते हैं तो हम लो रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपग्रेड हो रहे हो तो आप पहले अपग्रेड होगे, फिर वो अपग्रेडेड जो लोग हैं वो आपके जीवन में आना शुरू होंगे, और जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं वो अपने आप चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। और क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपने इन एनी केस अपनी सहजता को, अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखा है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में ये अमेजिंग एंड ग्रेट चेंजेस आ भी रहे हैं, ठीक है। और ये जो कंजूस प्राणी है ना, जिनको इज्जत देने में, प्यार देने में, पैसा देने में या केयर करने में, जो भी जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको सहजता से निभाने में शर्म आती है, या गुस्सा आता है, या उनका एरोगेंस बीच में आता है, या उनका अहंकार बीच में आता है, तो वो उनके लिए ये जजमेंट है। देखिए, दी एंग्री आइज ऑफ दी एंजल्स आई कैन सी, जिन्होंने भी आपके काम के, मुझे बहुत ज़्यादा यही सुनाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपके काम को रोकने की कोशिश की है, उनका काम बंद होने वाला है सदा के लिए। उनका हर काम बंद होने वाला है सदा के लिए, ठीक है। फॉर एवर देयर वर्क विल स्टॉप एंड योर वर्क विल फ्लरिश, ओके। द एंजल्स, द यूनिवर्स इज एंग्री विद देम, ठीक है। भगवान तक उनसे नाराज़ हो चुके हैं, और इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशन को लो मत होने दीजिएगा इन एनी केस, एट एनी कॉस्ट, ओके। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये हो सकता है कि आपको ट्रबल करें, लेकिन उस ट्रबल में फंसना नहीं है, ठीक है। इट्स ओके अगर ट्रबल हो रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हैसल जो होता है वो ज़िंदगी में हमेशा आपको और कुछ नहीं करेगा, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा और एक पावरफुल एक्सपीरियंस देगा। आप रिसोर्सफुल हो, और अगर रिसोर्सफुल नहीं हो तो रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड द चैरियट।
तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है मूव फॉरवर्ड, ओके, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि अब क्या है ना, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली है, तो अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना है और आपको उन्नति ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एंड आपको अपने दिल की सुननी है फ्रेंड्स, आपको अपने दिल की सुननी है। देखिए 4 ऑफ कप्स इस डेक का, एंड इस डेक में भी 4 ऑफ कप्स, ठीक है। 4 की एनर्जी है, ये देखिए, एंड 4 ऑफ कॉइन्स, 4, ठीक है। 4 की एनर्जी है फ्रेंड्स। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन एकदम राइट है, एंड अपने दिल की सुनिए, ठीक है। अगर आपको अपने ड्रीम्स पे आप जॉब, मतलब ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस या जो भी कुछ, आप आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप बुक लिखना चाहते हो, आप प्लीज़ करना शुरू करो, अपने जो भी अपने आपको जो करना है उस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करो, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली चेंजेस लेके आएगा। और वो चेंजेस मतलब ऐसा है कि कगार पे हैं, और आप ना उनके लिए रास्ता खोलो, वो आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए आपके लिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ऑलराइट, देखते हैं एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपको इंट्यूशन बढ़ाने के लिए या मैनिफेस्टेशन बढ़ाने के लिए क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें, कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ओके। अगर आपको चैनल की पॉजिटिविटी को क्लेम करना है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मोर कार्ड, एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, आस्क योर एंजल्स। आपको बार बार यही कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स से कनेक्ट करें और अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, ओके। इंट्यूशन को फॉलो करें एंड मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप जितना ज़्यादा करोगे, आप इस चेंज को, ये जो चेंज वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है, आप उसको अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी निकाल लोगे और आसानी से निकाल लोगे, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए येस एंड नो की भी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें, ऑलराइट। एंड मेडिटेट करें, पॉज करें। ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। मेडिटेट करें, पॉज करें, अपना क्वेश्चन पूछें, येस एंड नो का ही पूछें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो, ओके। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर एंड क्लियर यस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई बना के रखिए। मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए क्या मेथड अपनाते हैं, ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई हेल्प चाहिए, अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो उसके लिए भी मैसेज करें, ओके। एंड चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।